क्या आप 12वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। 4 अंक का सवाल है कक्षा 12वीं गणित। प्रश्न 17 है, सदिश A बराबर 2i प्लस 2j प्लस k और सदिश B बराबर 4i प्लस 4j माइनस 7k प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, लंब मात्रक सदिश का आपको फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेना है, दिया है करके इस प्रकार दिया है। क्या दिया है? सदिश A बराबर 2i प्लस 2j प्लस k और सदिश B बराबर 4i प्लस 4j माइनस 7k। ये जो दिया है A और B, इसी को लिखा हूँ अभी। अब देखिए, इसका लंब मात्रक सदिश का फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है सबसे पहले। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है A क्रॉस B बटा मॉड A क्रॉस B। इसको इधर लिख लेते हैं, ऊपर इसको हल कर लेंगे। जैसे ये लंब मात्रक सदिश का फार्मूला, ये लंब मात्रक सदिश, तो इसका फार्मूला होता है A क्रॉस B बटा मॉड A क्रॉस B। यहाँ आपको सदिश लगा देना है। क्लियर है? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपको अब क्या निकालना पड़ेगा? A क्रॉस B और मॉड A क्रॉस B। चलिए निकालते हैं A क्रॉस B। तो यहाँ से निकालते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? इस प्रकार आपको करना है। ये यहाँ लिखना है I, यहाँ पर लिखना है J और यहाँ पर लिखना है K। सब में कैप लगा देना है। अब देखिए A, तो A के मान को रखना है। यहाँ जैसे 2 है तो 2, ये 2 और इसमें क्या है 1। चिन्ह पर ध्यान देना है, ये सब धनात्मक है। B का मान क्या है? 4 4 माइनस 7। तो यहाँ पर 4 4 माइनस 7 चिन्ह समेत लिखना है। अगर माइनस है तो माइनस को लिखना है। समझ में है? 2 2 1 कुछ नहीं है तो 1 4 4 माइनस 7। आई जे के ऊपर में है। अब इसको हल करने का तरीका देखिए, पहले क्या है आई करना है और इस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ से आई, तो इसको बंद करने वाला नियम है, आई है तो इसको ऐसे बंद करना है, ये बंद होगा और ऐसे बंद होगा, ये इस प्रकार से। तो जो बचा उसका गुणा होता है। क्लियर? तो इसका कैसे गुणा होगा? इसका गुणा पहले इसमें होता है ऐसे, फिर ऐसे गुणा होता है, ऐसे बाद में होता है। तो माइनस कितना होगा? ये हो जाएगा 7 दूनी कितना होगा? 14। तो माइनस 14, पहले से बीच में माइनस रहता है तो 4 एकम 4। देखिए 7 दूनी 14, यहाँ माइनस आए, पहले से बीच में माइनस रहता है 4 एकम 4। उसके बाद यहाँ पर करना है माइनस जे, याद रखिएगा ना, यहाँ पर क्या होगा? माइनस जे। फिर उसके बाद होता है प्लस के होता है। तो माइनस जे, तो अब यहाँ पर क्या होगा? जब बीच वाला लेंगे तो फिर ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद करना है बीच वाले को, एक बार खड़ी और एक बार आड़ी, ऐसे बंद करना है। ऐसे बंद कर देना तो जो बचेगा उसको गुणा होगा। तो कैसे गुणा होगा? ऐसे गुणा होगा, ऐसे 7 दूनी 14 होगा, माइनस 14, फिर बीच में माइनस और ये 4 एकम 4। समझ में? तीसरा जब के को लेंगे तो फिर ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे। तो फिर जो बचेगा उसको गुणा होगा, तो ऐसे गुणा पहले होगा, बाद में ऐसे होगा। 4 दूनी 8, पहले से माइनस रहता है, और 4 दूनी 8। क्लियर हुआ? आपको बंद करने आना चाहिए। पहले ऐसे बंद करना है, फिर गुणा करना है, फिर ऐसे बंद करना है, फिर गुणा करना है, फिर ऐसे बंद करना है और फिर गुणा करना है। और इसको याद रखिएगा, पहला वाला क्या था? ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया? ये आई हो गया, ये जुड़ेगा, समान चिन्ह जुड़ता है दोनों। माइनस 14 और 4 कितना हो गया? 18। तो माइनस 18 होगा। यहाँ से देखिए ये भी जुड़ जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा? माइनस 18 हो जाएगा। ये प्लस 8 में से 8 गया, कितना बचा? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये कितना बचा? माइनस, यहाँ से ये बचा ये माइनस 18 आई कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 जे कैप और ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, तो इसका कितना बचा? ये हो गया बराबर, ये हो गया। इसमें से हम ये 18 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 18 कॉमन निकल जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें? माइनस आई प्लस जे। समझ में है? 18 कॉमन निकल गया, दोनों में है, तो माइनस आई प्लस जे। ये किसका मान है? A क्रॉस B का मान है।
ए क्रॉस बी। अब आपको उसको सिंपल फार्मूला में रखना है। तो देखिए ए क्रॉस बी, ये लंबमात्रक सदिश ए क्रॉस बी बटा मॉड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मान कितना आया 18, कोष्टक में है माइनस आई प्लस जे, कैप लगा देना है, बटा। अब मॉड है तो आपको इसी का मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए याद रखिए जब भी मॉड रहेगा तो 18 का 18 आपको लिखना है, फिर ऐसे करनी करना है। और जो आई और जे रहता है उसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो आई में जैसे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस फिर इसमें क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, ऐसा इसको करते हैं। क्लियर हुआ? आई और जे में ना 18 कॉमन निकाल दिए। इसको ऐसे भी कर सकते थे 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 18 को अलग कर दी, इसे आसान हो जाएगा। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा। देखिए 18 कट गया, -i प्लस जे हो गया। ये करनी लगाना है, 1 एकम 1, चूंकि इस घात सम संख्या है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका भी 1 एकम 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो हो गया -i प्लस जे बटा करनी 2। यही क्या है इसका आंसर है। देखिए प्रश्न 18, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझ लेना चाहिए, उसमें दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो यहां पर देखिए घन का आयतन जब भी ऐसे लिखा रहेगा प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, हमेशा उसमें d/dt करके ही लिखना है। कुछ भी चीज़ अगर बढ़ रहा है लिखा है ना तो उसमें d/dt रहेगा ही। अब आयतन को क्या दिया है v, तो यहाँ पर आयतन दिया है v, तो dv/dt का मान है ये। क्लियर? दूसरा दिया इसे कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब इसे बढ़ रहा है नहीं बोला है, तो कोर को क्या मानते हैं a, कोर माने भुजा, तो भुजा को a से दर्शाते हैं आर्म, तो a बराबर 10। अगर यहीं पर ये 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है ऐसे लिखा रहता तो dA/dt हो जाता। तो समझना है आपको, कभी भी ऐसे प्रति सेकंड करके लिखा रहेगा या दर से बढ़ रहा है तो हमेशा d/dt लगेगा। तो प्रश्न बोला है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। क्या लगाना है? घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ सबसे पहले मान लेना है, माना समय t पर आयतन v हो, घन का आयतन v हो, तब देखिए समय t पर आयतन हमने क्या माना v, तो यहाँ पर v बराबर क्या होता है घन का आयतन होता है। घन का आयतन यहाँ हम लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है क्या, यहाँ से 1/3, घन का आयतन होता है 1/3। चूंकि हमको निकालना है, प्रश्न में क्या दिया है यहाँ पर, घन का आयतन इतना दर से बढ़ रहा है, तो ये दिया है, याद रखिएगा ये dv/dt का मान है। किसका मान है? dv/dt। बताया हूँ d/dt करके लिखना है, v पहले से है। तो ये जो दिया है 9 सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो वो dv/dt मतलब d/dt उसमें लिखना है। पहले से क्या दिया, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो कोर को यहाँ मान लेते हैं, कोर को a माने, कोर की लंबाई दिया है, कोर क्या दिया है a, ये a बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम इसी को हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दिया है, ये हम लिखे v बराबर a³ होता है घन का आयतन होता है 1/3, भुजा घात 3 इसका फॉर्मूला है। अब इसको t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dt होगा, तो dv/dt। यहाँ भी क्या लिखेंगे d/dt 1/3। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ t है और ये है a है, तो डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, तो इसीलिए इसको a को हमको कुछ भी u मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम u बराबर a मान लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या होगा d/du होगा, इसको हमने क्या माना a बराबर u माना, तो ये हो जाएगा u⁻3। फिर से होगा d/dt और क्या होगा a, जिसको मानते हैं उसका पुनः अवकलन। यहाँ पर समझिएगा a और t है तो डायरेक्ट नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो हमने a को u माना तो यहाँ u लिखे और t की जगह क्या आ जाएगा u, पुनः अवकलन होगा तो t के सापेक्ष तो d/dt और किसका a का।
तो यहाँ से ये हो जाएगा, x की घात n वाला फार्मूला लगाना है। x की घात n क्या होता है, nx n-1, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 3u 3 - 1, और ये dA/dt वैसा ही रहेगा, ये कुछ नहीं होगा ना dA/dt, क्योंकि इसमें मान नहीं दिया है। यहाँ पर dV/dt है, तो dV/dt की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 लिखना है आपको। ये 9 हो गया, ये 3, ये u हो गया, 3 में से कितना बचा 2 dA/dt। अब फिर से u के बदले आप क्या लिख सकते हैं, a। तो यहाँ से हो गया, यहाँ ये 9 हो गया। अब 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, और u के बदले लिखना है आपको a, dA/dt। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो 3 हो गया। a का स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसके नीचे में, बराबर dA/dt। इसको आप यहीं पर अभी छोड़ दीजिए। dA/dt का मान है, अभी ये कंप्लीट हल नहीं हुआ है। आगे देखिए, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, 6a², इसका फॉर्मूला है। तो मान लेंगे, माना घन का पृष्ठ क्या मान लेते हैं, s। तो यहां से हो जाएगा, चूंकि s बराबर होता है क्या, 6a²। घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। इसको भी t के सापेक्ष ही करना है, क्योंकि बोल रहा है किस दर से बढ़ रहा है, प्रश्न में लिखा है। तो किस दर से बढ़ रहा है, तो कभी भी ऐसे बढ़ रहा है लिखेगा तो आपको d/dt लगाना ही है। तो d/dt यहाँ पर s, यहाँ भी लिखना है आपको d/dt 6a²। तो ये हो गया ds/dt। हमेशा याद रखिएगा ये 6 अलग हो जाएगा, अचर राशि है, इसलिए d/dt a²। तो ये 6 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ a है और ये t है तो अवकलन नहीं होता, हमको फिर से इसको मानना पड़ेगा। a को क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं हम a को v मान लेते हैं। v बराबर क्या मान लिए, a माने। तो अब यहाँ ये हो जाएगा d/dv होगा। a को हमने v माना, पुनः d/dt लिखना है आपको, और किसको लिखना है, a को लिखना है। तो 6 हो गया। तो ये फिर से हो जाएगा वैसे ही, x की घात n वाला फार्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 2v हो जाएगा, 2v2 - 1, तो 2v हो जाएगा, और ये dA/dt वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए v बराबर क्या माने हैं, a, और ये dA/dt। अब यहाँ से आपको सब मान को रखना है, किसका मान, a का मान और dA/dt का मान। a का मान पहले से दिया है कितना, 10, a की जगह 10 लिखना है, और ये dA/dt की जगह आपको क्या लिखना है, 3/a² लिखना है। 3 बटा, या dA/dt का मान कितना रखना है, 3/a²। तो ये हो गया 12, a को a रखिए, dA/dt की जगह लिखना है 3/a²। क्लियर है, चूंकि dA/dt बराबर क्या है, 3/a²। यहाँ से a 2 बार है, a 1 बार है, तो एक कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा कितना हो गया, 12 तिया 36। ये a 2 बार है, तो एक ठो कटेगा, तो कितना ठो बचेगा, एक ठो a बचेगा। यहाँ 2 ठो है ना, तो एक कट जाएगा, यहाँ से एक सिंगल कट जाएगा, एक ठो बचा, तो 36 हो गया। चूंकि a बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर पहले से दिया है, तो a का मान क्या रखेंगे, 10। अब 10 से 36 को भाग देंगे तो आएगा 3.6, या फिर एक शून्य है तो एक संख्या बाद आपको दशमलव लगा देना है। नीचे में एक शून्य है ना, तो एक संख्या बाद दशमलव, तो 3.6 ये ds/dt है, घन सेंटीमीटर। अब घन नहीं होगा, चूंकि क्षेत्रफल है, तो यहाँ घात 2 लगाना है। क्षेत्रफल है तो घात 2 लगाना है, तो वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है उसमें, यही क्या है इसका आंसर है। क्लियर हुआ। तो आपको इसका क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, 2 फार्मूला। पहला, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², और घन का आयतन होता है a की घात 3। यहां से आपको ये अवकलन करने आना चाहिए अच्छे से, ये यहाँ पर ये मानने वाला कभी भी, तो आपको अच्छे से बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।